जब भी हम फ्रॉड शब्द सुनते हैं ना पैनिक हो जाता है, बट आईसीआई के एग्जाम में पैनिक से मार्क्स नहीं मिलते। मार्क्स मिलते हैं क्लैरिटी और कीवर्ड से। तो आज मैं आपको पूरा एसए 240 तोड़ के समझाऊंगा विद एग्जांपल्स, मेमोरी ट्रिक्स और एग्जैक्ट लैंग्वेज जो आईसीआई एक्सपेक्ट करता है। एसए 240 का नाम है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू फ्रॉड। हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ऑडिटर फ्रॉड पकड़ता है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। ऑडिटर का ड्यूटी है रीजनेबल एश्योरेंस लेना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फ्री हैं फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज्ड बाय एरर और फ्रॉड। तो आओ चलते हैं एसए 240 की तरफ और देखते हैं क्या है एसए 240 में। आ जाओ। ये रहा भाई। तो एसए 240 का नाम हो गया मेरा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मैं एक थोड़ा छोटा हो जाता हूँ। हाँ परफेक्ट, नाइस। तो अब देखो भाई, अब सबसे पहले देखो फ्रॉड वर्ड आती है ना, सबकी हाल टाइट हो जाती है। तो फ्रॉड होता क्या? फ्रॉड इज अ इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट वर्सेस जो एरर है, एरर होता है मेरा अनइंटेंशनल मिस्टेक है। दो तरह का होता है, एक होता है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एक होता है मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, जो फ्रॉड है, फ्रॉड में दो तरह का होता है, एक होता है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एक होता है मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, अब भाई देख सीधी सी बात है, ये करते क्यों है लोग? ठीक है, ये जो है लोग करते क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉज क्या है। तो भाई देख सीधी सी बात है, तीन ही कॉज निकल के आते हैं। पहला इंसेंटिव या प्रेशर है। ठीक है, या तो कुछ ज्यादा ही मिल जाएगा, कुछ तगड़ा मिलने वाला है, कुछ तगड़ा ही बेनिफिट हो जाएगा, या प्रेशर होता है। ठीक है, दूसरा परसीव्ड अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, राइट, और जहां पे एक इंडिविजुअल लगता है कि भाई जो कंट्रोल है वो ओवर रीडिंग कर सकता हूं मैं, समझ रहे हो। और तीसरे चुल, ठीक है, कोई चुल है, मेरा एटीट्यूड है, मेरे को मजा आता है करने में इसलिए मैं करूंगा। ओके, तो ये तीन ही मोटे मोटे रीजन होते हैं कि जिसकी वजह से एफएफआर या एमओए होता है। ओके, ठीक है। अब भाई देखो बैकग्राउंड में नोट्स चल रहे हैं, जिसको नोट चाहिए ये आईसीआई लैंग्वेज बेस्ड नोट्स है, आप जो है अपने स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाओ ना। ओके, अब तुम कहोगे यार रोहन भाई ये फ्रॉड है, ये है, ये चीज है, मतलब एक एग्जांपल दो हमें एक तगड़ा, समझ रहे हो, क्योंकि बिकॉज ये जो जो लिखा है ये तुम खुद भी पढ़ पढ़ के याद कर लेंगे, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप पीडीएफ भी दे दोगे, हम याद कर लेंगे, राइट। पर भाई आप थोड़ा सा हमें केस वाइज से डील करना सिखाओ। तो आओ पहले इसको, इसमें हम केस वाइज से डील करना सीखते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल तुमको एक चीज बताता हूँ। मैनेजमेंट ने क्या करा, यस, मैनेजमेंट ने क्या करा, देखो भाई 50 लाख की सेल रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, कब? मार्च में। ओके, बट एक्चुअल में जो मटेरियल मेरा डिस्पैच हुआ है वो कब हुआ? अप्रैल में। मार्च में सेल रिकॉर्ड कर दी, बट मेरा मटेरियल कब डिस्पैच हुआ भाई? मेरा मटेरियल डिस्पैच हुआ है अप्रैल में। ठीक है, तो भाई अब इसमें रिस्क क्या है? इसमें रिस्क है, सबसे बड़ा रिस्क ये है भाई मेरे कट ऑफ एरर का। ठीक है, क्या है रिस्क? कट ऑफ एरर का रिस्क है। तो अब इसके अंदर ऑडिटर क्या क्या एक्शंस लेगा, अब तुम खुद सोचो, दिमाग लगाओ, और प्लीज 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 सिर्फ किताबी रट्टा मत रखो अपने पास, राइट। जितना दिमाग लगाओगे उतना मजा आएगा। अब देखो भाई, तुझे ऐसा सेल दिख रहा है कि मार्च की एक सेल है और अप्रैल मतलब कि अप्रैल में मटेरियल गए हैं और मार्च की इनवॉइसिंग दिख रही है। तो भाई तू क्या करेगा? तू सिंपल सी बात है, जो डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करेगा। ठीक है, जो तेरे सेल्स इनवॉइस है उनको चेक करेगा, एक क्रॉस मतलब बेसिकली उनको सिंक करेगा कि यार हाँ ये इसका ही है, मतलब तू खुद भी तो वैलिडेट करेगा ना विद डॉक्यूमेंटेशन। फिर एक कट ऑफ टेस्टिंग करे कि हाँ भाई ये इस डेट पे हुई, ये एंट्री इस डेट पे हुई, रेवेन्यू रिकॉग्निशन इसका इस मोमेंट पे हो जाना चाहिए था, और वो क्या तेरी मार्च की डेट थी या अप्रैल की डेट थी। ठीक है, तो इन रिस्पेक्टिव इंडेस या एएस के हिसाब से चेक करेगा, और अगर मिस स्टेटमेंट तेरी कंफर्म हो गई तो उसको क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा। समझ के? अब भाई अब इसके अंदर एसए 240 के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? एग्जाम टेम्पलेट, मतलब कि बेसिकली क्या, हम आंसर स्टार्ट कैसे करें, कैसे आंसर लिखेंगे यार, समझ रहे हो। तो देख भाई सीधी सी बात, तुम्हें क्या ध्यान रखना, तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है। देखो तुम्हें सिंपल सिंपल मोटा मोटा इसका आंसर का तरीका बताता हूं। एज पर एसए 240, ठीक है,
ऑडिटर शेल मेंटेन, साथ साथ लिखना शुरू करो तुम भी है, और ये लाइनें तुम्हें याद रखनी है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ठीक है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स और कम्युनिकेट विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो अब ये क्या हुआ भाई, देख तेरा आंसर ना इसी के इर्द गिर्द घूमेगा कि ऑडिटर जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करेगा, रोमम आइडेंटिफाई करेगा, असेस करेगा, परफॉर्म करेगा एडिशनल प्रोसीजर्स, और अगर मिस स्टेटमेंट कंफर्म होगी तो रिपोर्ट कर देगा, कम्युनिकेट कर देगा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, ठीक है। तो भाई मेरा सिंपल सा मानना है एसए 240 स्कोरिंग है अगर तुमने कीवर्ड्स लिख दिए तो, ठीक है। बाकी कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।